राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। तो माता रानी घर घर विराजी हैं। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। आज सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज दूसरा नवरात्र है और ये शारदीय नवरात्र है 2023 के। तो माता रानी का जो दूसरा दिन होता है वो उस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना करने के साथ साथ माता का भोग, माता का प्रसाद, माता को किस रंग के पुष्प चढ़ाएं और आप यदि माता को वस्त्र भेंट कर रहे हैं तो वो कौन सा रंग होना चाहिए, और यदि आप प्रतिदिन माता का श्रृंगार करते हैं तो माता को किस रंग के वस्त्र आदि आप माता को चढ़ाएं और आप किस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये सारी जानकारी आज हम आपके साथ इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही आज हम आपको कथा सुनाएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की। हम सुनाएंगे आपको कि माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप कैसे बना, माँ का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा। तो देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि संस्कृत शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है 9 रातें। जो ये नवरात्रि के 9 दिन और 9 रातें होते हैं ना, ये इतने ज्यादा सकारात्मक होते हैं, इतने ऊर्जावान होते हैं कि 24 घंटे माता की अद्भुत शक्तियां सारे के सारे संसार के वातावरण में रहती हैं और व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। हमारे वातावरण में अनेकों बीमारियों से संबंधित जो कीटाणु विषाणु होते हैं वो सब इस नवरात्रि के पूजन से ही नष्ट होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विधान व्रत पूजा पाठ के बनाए हैं। हर चीज के पीछे बहुत सारे कारण हैं और हमारे ऋषि मुनि इस चीज में सबसे अधिक महत्व रखते हैं कि उनके कारण ही आज हम इतने सौभाग्यशाली बने हैं कि आज हम भी उसी प्रकार से पूजा पाठ आदि करते हैं और अपने जीवन को सुखी, संपन्न, समृद्धिशाली बनाते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, आज हम बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की। तो देखिए, यदि आपने माता की स्थापना की है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिस दिन स्थापना करते हैं उस दिन माता को जो वस्त्र आदि धारण कराते हैं फिर वो प्रतिदिन नहीं बदलते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि स्थापना का मतलब ही ये है। हम देखिए, जब हम माता की स्थापना करते हैं तो हम प्रतिदिन वस्त्र नहीं बदलते, किंतु बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत मतलब रुचिकर लगता है माता को रोज नया नया श्रृंगार करना, माता का नया नया स्वरूप बनाना। तो वो लोग आज के दिन माता को पीले, सफेद, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्वयं भी पीले रंग के, क्रीम कलर के और सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं पूजा करने से पहले। और पूजा का वही नियम होता है, वही विधान होता है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके घर को साफ स्वच्छ करके और माता की पूजा अर्चना वैसे ही की जाती है जैसे कि हम पहले दिन करते हैं। माता को जल समर्पित करना, यदि पंचामृत समर्पित करना है माता को तो देखिए प्रतिदिन स्नान हर कोई नहीं कराता है, तो हम एक पात्र रख लेते हैं और इस बात की भावना करके कि हम माता को स्नान करा रहे हैं, उस पात्र में हम पंचामृत आदि माता के ऊपर से ऐसे घुमा के उसमें डालते जाते हैं कि इस माता को हम स्नान करा रहे हैं। इस तरह की भावनाएं करी जाती हैं, है ना। तो उसके बाद माता रानी को हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पण करते हैं और सबसे पहले जैसे हम प्रथम दिन गणेश जी का पूजन करते हैं तो पहले गणेश जी का ही पूजन करना है, फिर माता रानी का, कलश का, अखंड दीप का, षोडश मातृका बनाई है तो उनका, नवग्रह है तो उनका अच्छे से पूजन अर्चन करते हैं। उसके बाद में हम माता को पुष्प किस रंग के चढ़ाएं। तो देखिए, वैसे तो जो आपके पास हो आप वही चढ़ाएं क्योंकि भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। भगवान को दिखावा नहीं पसंद होता है।
और यदि आप कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, आप करना चाहते हैं, तो माता को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें, माता को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और बहुत अच्छे तरीके से माता का पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ माता का पूजन अर्चन करें। देखिए, तन और मन दोनों की शुद्धि बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि ये साधना करने का समय होता है। ये जो 9 दिन 9 रातें होती हैं, ये माँ शक्ति की साधना, माता का जाप करने का समय होता है। तो तन और मन से शुद्ध होना अति आवश्यक है। शुद्धता का, स्वच्छता का हमें बहुत अधिक ध्यान रखना है कि माँ का जो पवित्र स्थान हम बनाते हैं वहाँ पर हर कोई ना आए, क्योंकि नहीं पता है बाहर से आने वाला व्यक्ति स्नान करके आया है, नहीं आया है, या वो कहीं ऐसा तो नहीं टॉयलेट वगैरह गया हो। तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो संध्याकालीन पूजा होती है उसमें यदि आप पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और देखिए नवरात्रि में तो ये विधान है कि आपको स्नान करना ही चाहिए। 9 दिन आपने माता को स्थापित किया है, 9 दिन आप माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो संध्या को स्नान करना ही चाहिए। स्नान करके धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने आप को पवित्र करना चाहिए। चाहे सुबह की पूजा हो, चाहे शाम की पूजा हो, थोड़ा सा जल अंजलि में लेके और कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर छींटे डालने होते हैं। इस प्रकार से हम शुद्धिकरण करके और तन और मन तो माता के नाम से शुद्ध करते हैं। किसी की बुराई करनी नहीं है, सोचनी नहीं है, इसी तरीके की बातें हैं। तो चलिए माता ब्रह्मचारिणी को आज हम भोग लगाते हैं शक्कर का। और शक्कर का मतलब चीनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चीनी का नहीं, आप शक्कर कहते हैं खांड को, जो एक तरीके का पिसा हुआ गुड़ होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मैं आपको एक शॉर्ट डाल दूंगी खाड़ के बारे में, खाड़ मैं आपको दिखा दूंगी कैसी होती है, ताकि जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है, जो भक्त है माता रानी के, जिन भक्तों को नहीं पता है उन्हें भी ज्ञान हो जाएगा। तो खाड़ का भोग लगाते हैं। इस प्रकार से माता की पूजा अर्चना की जाती है। अग्यारी अवश्य कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चाहे सुबह चाहे शाम, एक समय तो माता की अग्यारी अवश्य ही करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन जहाँ हम माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, और वही देखिए पूरे नवरात्रि आप वस्त्रों के रंग की यदि बात करते हैं, तो आप जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, आपको विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप चाहें तो माता के पूरे 9 दिन के व्रत में आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही माता का पूजन कीजिए, पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति के साथ, क्योंकि माता का सबसे प्रिय रंग तो लाल ही है। बाकी माता के स्वरूप के अनुसार अलग अलग रंगों का वर्णन मिलता है 9 दिनों तक। तो हम तो यही कहेंगे कि यदि हर रंग के वस्त्र नहीं है तो लाल रंग माता का सबसे अधिक प्रिय है। माँ अम्बे का, माँ दुर्गे का, माता रानी का सबसे प्रिय रंग लाल है। लाल लाल चुनरी, लाल लाल लहंगा, लाल लाल साड़ी माता को बहुत ही प्रिय है। लाल सिंदूर, लाल बिंदी, सब कुछ लाल लाल, लाल फूल माता को बेहद प्रिय है। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। उनकी पूजा अर्चना से आपको सुख शांति मिलती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन, जैसे कि आज का जो दिन है, आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी का जो दिन है, तो आज हम आपको इस वीडियो में माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले माता का जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उन्होंने भगवान शिव जी से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। तब देवी ब्रह्मचारिणी ने नारद जी से सलाह मांगी और उनके सुझाव के अनुसार माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। कठिन तपस्या के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी 1000 साल बिना अन्न ग्रहण किए सिर्फ फल खाकर रही, और उन्होंने 100 साल तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहा। टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर माता भगवान शंकर की भक्ति करती रही। उनका नाम अपर्णा पड़ा। फिर कई हजार साल तक बिना जल और भोजन के घोर तप किया।
इस कठिन तपस्या के चलते देवी माँ का शरीर बहुत अधिक कमजोर हो गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की और कहा कि देवी, इतनी कठिन तपस्या आज से पहले किसी ने नहीं की। आपको भगवान शिव पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अंत में माता की कठोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म एवं चारिणी। तो ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माता रानी ने इस प्रकार के कठोर तप किए जिस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। और माता की जो महिमा है तप की, उसे हमारे ऋषि मुनियों ने सराहा और उनके इस स्वरूप की पूजा अर्चना की। इस प्रकार से माता ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उन्हें अपने पति रूप में पाया। माता से हमें बहुत अधिक शिक्षा मिलती है। आप चाहें तो ले सकते हैं शिक्षा, नहीं चाहे तो नहीं, वो तो हमारे ऊपर देखिए निर्भर करता है। जिस प्रकार से माता ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, उसी प्रकार से हम अपनी माता रानी को पाने के लिए कठोर तप कर सकते हैं, अपनी माता रानी को मनाने के लिए तप कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर हम उस तरह के तप की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो पूजा अर्चना के छोटे छोटे नियम होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं अरे कौन सुबह जल्दी उठेगा, अरे कौन इतना सब कुछ करेगा, चलो ठीक है हो जाएगा। तो इस तरीके के कठोर तप की बात करें। आज जो कलयुग का समय है, इस समय में हमारे लिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वही कठोर तप के समान है। और माता से हम यही शिक्षा लें कि माँ ने अपने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इतना कठोर तप किया, तो हमारे जीवन का यदि कोई उद्देश्य, हमें जीवन में सफलता चाहिए, यदि हमें कहीं पर भी असफलता मिल रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो तप करना ही पड़ेगा। हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी जब इनका आशीर्वाद मिलेगा, जब इनकी कृपा बरसेगी। तो ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय